हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला जो कि हम जुलाई तक कंप्लीट किए और अगस्त का भी एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम अगस्त में उसके आगे देखेंगे। इसमें करीब 100-110 प्रश्न हैं टोटल, तो उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और प्रश्न भैया इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि आपका यूपीपीसीएस आने वाला है, यूपीएससी भी, और इसके बाद बिहार पीसीएस, बिहार सीडीपीओ या जो भी और भी एग्ज़ाम्स हैं, आरओ है, सभी एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से सुनने की ज़रूरत, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और एक एक प्रश्न आपके नंबर को बढ़ाने में सक्षम है। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुने। समझदारी है आपकी कि आप वीडियो को सुन के प्रश्नों को याद करके अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज शुरुआत करते हैं। अगस्त का दूसरा वीडियो है। हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पेड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें यूपीपीसीएस का पेड कोर्स अब नहीं मिलेगा आपको, ये बंद कर दिया गया है। बाकी बिहार पीसीएस 67 प्री, आरओ 2021 प्री और बिहार सीडीपीओ का भी, बिहार सीडीपीओ के लिए भी पेड कोर्स अवेलेबल है। आप जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। और पिछली बार की अपेक्षा उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अच्छा खासा प्रश्न आपको मिलेगा और अच्छा खासा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और हम पेड कोर्स में आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, ऑनलाइन क्लास भी है, 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वीकली टेस्ट भी होता है इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि डिजिटल लेंडिंग में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के साथ करार किया है? किस कंपनी ने किया है डिजिटल लेंडिंग में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए? तो किसने किया इसने? ये लोन टैप है, मनी टैप, भारत पे, प्रारंभिक वेतन ये जो है ये अर्ली सैलरी है। ठीक है, इसने किया है। ठीक है, इस कंपनी ने शुरुआत की इसकी। दूसरा प्रश्न है, विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ 400 विश्वविद्यालयों की सूची में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो कौन सा है? एमआईटी है ना, मेरे ख्याल से एमआईटी शीर्ष पर है। ठीक है, एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं, ऑक्सफोर्ड है भाई, गलती हो गई, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। और भारत में कौन सा है? इंडियन टेली का नेतृत्व आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये लगातार पहला स्थान इसका पहला स्थान है भारत में, बाकी ऑक्सफोर्ड पहला स्थान है ओवरऑल देखा जाए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 21 की अप्रैल जून तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया? ये हुई है 20.1% की। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है सिम्बेक्स का 28वां संस्करण हुआ है। ये कहाँ पर किया गया? बंगाल खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर। तो भैया कहाँ पर हुआ ये हुआ है चीन सागर में, वो भी दक्षिणी चीन सागर में। भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है, 28वां संस्करण है, सिम्बेक्स नाम है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो अमेरिका ने की। किसने किया है? भारत। ठीक है, चलिए, तो इसमें पीजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की एक पहल है, याद रखना। इस आयोजन के लिए आईसीएस ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है। शिखर सम्मेलन का विशेष फोकस भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति देना है होगा। ठीक है,
किसको शक्ति देना होगा भैया, ये याद रखना कि भारत का हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र को शक्ति देना। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 डच ग्रांड प्री 2021 का मालिक कौन, मतलब विजेता कौन बने? तो विजेता कौन बने? मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन। 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला भैया भारतीय जीव विज्ञानी है, नाम है इनका शैलेंद्र सिंह को। तो याद रखना बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। 8वां है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI से अंतिम मंजूरी मिल गई? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी, तो कौन सी कंपनी कर रही है ये? ICICI लोम्बार्ड कर रही है। ठीक है। हाल ही में किस ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी है? किसने भरी है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हंसा। ठीक है, हंसा न्यू जनरेशन। अगस्त 2021 में वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को कितनी राशि देने का वादा किया है? तो कितना किया भाई? यह है 13,385 करोड़। 13,385 करोड़ रुपया। नाइसियल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट। नाइसियल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये किससे, कौन जीते भाई? पी नियान जीते हैं, याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT कौन है बने भाई? ये हैं JB महापात्र, जो कि IRS अधिकारी हैं, नाम है JB महापात्र, CBDT के अध्यक्ष बनाए गए। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा किस देश को नए सदस्य के रूप में अनुमोदित किया गया? कौन सा देश शामिल हुआ इसमें? NDB बांग्लादेश। बांग्लादेश को इसमें शामिल किया गया नए सदस्य के रूप में। बांग्लादेश को मंजूरी मिली है NDB के लिए। ठीक है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2021 के लिए GST संग्रह कितनी राशि तक गिर गया? GST संग्रह गिरा है अगस्त 2021 में, तो कितना गिरा भाई? वो गिरा है 1.12 लाख करोड़, मतलब 1,12,020 करोड़ रुपया गिर गया। ठीक है। HDFC लाइफ ने कितनी राशि में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया? HDFC ने किया, लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का कितने में किया है? ये 66, 89, 65, 87 करोड़, 66, 87 करोड़, 64, 87 करोड़ में कितने किया है? तो 66, 87 करोड़ रुपया में अधिग्रहण किया HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है। एक्जिम बैंक द्वारा मालदीव को कितनी ऋण सहायता राशि प्रदान की गई? एक्जिम बैंक द्वारा मालदीव को सहायता राशि दी गई है, तो कितनी? 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मालदीव को मिली है एक्जिम के द्वारा। मूडीज की ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत की ग्रोथ का अनुमान क्या है? तो भारत की ग्रोथ का अनुमान है 9.6%। अगला प्रश्न है, किसे सर्वश्रेष्ठ विकास प्रदर्शन शक्ति की श्रेणी में प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट क्या है कि किसे सर्वश्रेष्ठ विकास प्रदर्शन शक्ति की श्रेणी में प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? कि कौन है? SJVN है। ठीक है, याद रखना। कॉर्पोरेट पुरस्कार सम्मान, यह पुरस्कार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों 2021 नामक एक आभासी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। RBI के अनुसार IMF के विशेष आहरण अधिकारों में भारत की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई? अब ये बढ़ गई है 13.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, याद रखना, लगभग अमेरिका के बराबर चल रहा है। ठीक है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम तरण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया भाई? ये है मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं। फसाई द्वारा यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? रेलवे स्टेशन 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। कौन है भैया? ये लखनऊ, चंडीगढ़, कानपुर या फिर नई दिल्ली
तो ये है आपका चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, याद रखना चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। ASBC एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ होगी? तो ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये भैया होगा दुबई में, ठीक है, दुबई में। एक मिनट दुबई में हुआ था। किस निगम ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया? किसी निगम ने रजनीश कुमार को स्वतंत्र निर्देशक बनाया, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं SBI के, तो किसने बनाया है? ये बनाए हैं HSBC ने। HSBC हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, HSBC का पूरा नाम है, याद रखना। राहुल रेबेलो को किस NBFC ने अपना COO नियुक्त किया? राहुल रेबेलो को किसने नियुक्त किया भाई? NBFC है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किया है, ठीक है। ए रूट लाइफ द मेमोयर शीर्षक से संस्मरण किसने लिखा भाई? तो इनका नाम क्या है जिन्होंने लिखा है ए रूट लाइफ द मेमोयर? किसने लिखा है? ये लिखे हैं वीर संघवी ने लिखा है। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको प्रकाशित किया, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे बड़ी स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया? दुनिया की सबसे बड़ी स्थिरता पहल है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हस्ताक्षरकर्ता कौन बना भाई? ये बने हैं साई लाइफ साइंसेस, एटिको लाइफ, सुबेन लाइफ या लक्षाई लाइफ? तो कौन बना भाई? ये बना है साई लाइफ साइंसेस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया साई लाइफ साइंसेस। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी? बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है भैया उदय भाटिया ने लिखा, ठीक है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग देशों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? बंगाल खाड़ी पहल में किसने की है? तो भारत ने की है इसकी पहल, ठीक है। 8वीं बैठक है ये। भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ वायु प्रक्षेपित UAV के विकास में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किया है, किसी राष्ट्र के साथ किया है, तो कौन है उसमें? भारत और रूस, अमेरिका, चीन, रूस, अमेरिका है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं था, तो ये अमेरिका, याद रखना अमेरिका है। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल नाम है इसका, UAV, ठीक है। कौन सा देश हर साल प्राप्तकर्ताओं को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देता है? कौन सा देश देता है भाई रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? ये नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण के रूप में माना जाने वाला रेमन मैग्सेसे बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक पाकिस्तान के एक माइक्रो फाइनेंस अग्रणी थे। तो कौन देता? फिलीपींस देता ना ये तो, रेमन मैग्सेसे। राज्य के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी, प्रबंध निदेशक, पहली महिला अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बनी? EIL की। तो कौन बनी भाई? रोहिणी मेहरा, राधिका बच्चन, वर्तिका शुक्ला, हिमांशी सिंघली। तो इनका नाम क्या है जो बनी है अभी? ये बनी भैया वर्तिका शुक्ला बनी है, ठीक है। अगला है 1 सितंबर से अपना पदभार संभाल लेंगे। किस कंपनी ने प्रतिष्ठित वैश्विक ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? प्रतिष्ठित वैश्विक ATD पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो ये जीता है L&T ने, लॉर्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने, ठीक है। नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग ने किस देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च सेंटर के साथ इंक्यूबेशन सपोर्ट मेंटरशिप मार्केट एक्सेस के लिए सहयोग के इरादे पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया ये? तो ये हुआ भैया ताइवान के साथ किया है, ठीक है, याद रखना। नेशनल चुंगचेंग यूनिवर्सिटी के तहत हुआ है। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है
ऑस इंडेक्स, ऑस इंडेक्स हुआ है भारतीय सेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच। तो ये कहाँ पर हुआ है ये पूछा गया है इसमें। तो कहाँ पर हुआ भैया? बंगाल खाड़ी, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, भारत में। तो ये हुआ है प्रशांत महासागर, है ना? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है। पत्रकार कल्याण योजना की मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? अध्यक्ष कौन बन रहे हैं पत्रकार कल्याण योजना की मौजूदा दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए? और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो गठित समिति है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं इसमें बताना है। अशोक कुमार टंडन है, नरेंद्र कुमार है, मनोज जैन या राकेश शर्मा। तो कौन है भाई इसमें? इसमें कौन है? राकेश शर्मा है। ठीक है, याद रखना, राकेश शर्मा। हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता, हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता पुस्तक का संकलन किसने किया है? तो ये किए हैं धीरा खंडेलवाल, धीरा खंडेलवाल ने लिखा है किताब। 4 साल के कार्यकाल के लिए एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन बने? एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, वो भी 4 साल के कार्यकाल के लिए। तो इनका नाम क्या है भाई जो बनाए गए हैं ऐसे? विजय शर्मा हैं, कमाल मलिको हैं, मुलपुलेला गोपीचंद हैं, साइरस पंचा हैं। तो कौन है इसमें? ये हैं राष्ट्रपति के रूप में कौन भाई इसमें? साइरस पंचा, साइरस पंचा है। ठीक है। विशिष्ट सीमा से अधिक पीएफ योगदान पर कर योग्य ब्याज की गणना के नियम लागू होंगे। कब से लागू हो रहे हैं? तो ये लागू होगा भैया 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है। राज्यसभा में महासचिव के रूप में डॉक्टर पी के रामाचार्युलु बने हैं, अभी महासचिव बने हैं। तो किसके उत्तराधिकारी हैं ये? ऐसा भी प्रश्न आता है इसमें। तो किसके बने? ये देश दीपक वर्मा की जगह पर आएंगे। अभी देश दीपक वर्मा है, फिर अब रामाचार्य युलू बनेंगे। ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में बहुपक्षीय अभ्यास जपड़ ZAPAD 2021 में भाग लिया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? देखिए, फ्रांस, चीन, रूस, यूएसए है। तो इसमें कौन है? रूस शामिल है, भारत और रूस इसमें शामिल है। ये देखिए कहाँ पर हुआ, ये भी देख लेते हैं। निजनी में हुआ है, 2 सप्ताह के लिए हुआ है। ठीक है, याद रखना इसको, आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। विनिवेश की स्वामित्व वाली स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? तो ये बने भैया अतुल भट्ट। ठीक है, अतुल भट्ट बने। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की 1 जुलाई से? तो ये किया है गुजरात सरकार ने। 11% की बढ़ोतरी करेंगी। ठीक है। पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु 65 से बढ़ाकर अब कितनी की गई? 65 से बढ़ाई गई है। जाहिर सी बात है, ना तो 34 हो सकती है, न 60 और ना ही 65। तो ये 70 हो सकती है। ठीक है ना? तो ये 17 वर्ष, 70 साल ही है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन ही है इसके। 18 से 70 साल कर दिया गया। पहले 1865 था, अब उसको 1870 कर दिया गया। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है? कौन सा देश है जो सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है? तो कौन है? भारत, अमेरिका, चीन। तो भारत सबसे बड़ा, अमेरिका है ना, अमेरिका सबसे बड़ा है, उसके बाद चीन का नंबर है, फिर उसके बाद भारत का नंबर है। तो याद रखना, सबसे बड़ा पूछा गया है तो यूएसए है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहायता संघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? जो बोर्ड की सेवा करने वाला दूसरा एशियाई बन गया। तो कौन है भाई? ये भारत से ही चुने गए हैं। तो इनका नाम क्या है? सिद्धार्थ सक्सेना, प्रशांत कुमार, कपिल मिश्रा, विक्रांत सियानी। तो कौन है ये?
प्रशांत कुमार हैं भैया, याद रखना, प्रशांत कुमार को चुना गया है। किस सहकारी बैंक ने आशीष सिंघल को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया? आशीष सिंघल को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, किस सहकारी बैंक ने किया है? तो ये किया है एसवीसी बैंक ने, एसवीसी बैंक ने। बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग देशों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक हुई है। तो इसकी मेजबानी किसने की है? तो इसकी भी मेजबानी भारत ने ही की है। उधर ऊपर भी हमने पढ़ा था, बंगाल की खाड़ी पहल की 8वीं बैठक किसने की? मेजबानी की भारत ने, और इसकी भी भारत ने ही की है, कृषि विशेषज्ञों की। ठीक है, अब कौन थे शामिल इसमें? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र हैं, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक भी हैं। किस मंत्रालय ने देश भर में 45 से अधिक स्थानों से आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया? आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है भाई? तो ये आयुष मंत्रालय ही करेगा। ठीक है, आयुष मंत्रालय भी एक अलग अपना मंत्रालय है। किस राज्य ने काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी और हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया? किस राज्य ने किया है काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी और हिम तेंदुए को राज्य पशु? तो ये किया भैया जम्मू कश्मीर ने अभी घोषित किया है। ठीक है, यूटी है जम्मू कश्मीर। महिलाओं को वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को निधि देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और भारत के उत्तरी आर्क कैपिटल के बीच कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो कितना है भाई? ये कितना है? ये है $50 मिलियन का, लगभग 368 करोड़ रुपया। याद रखना, 368 करोड़। कौन सा नियो बैंक है? 8 प्रमुख बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फास्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक द्वारा खाता एग्रीगेटर नेटवर्क में शामिल हुआ है, जो ग्राहकों को आसानी से एक्सेस करने में सक्षम करेगा और उनका वित्तीय डाटा भी साझा करेगा। तो कौन सा है नियो बैंक? तो उसमें एक और शामिल हुआ होगा। तो देखिए कौन कौन से, स्टेट बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक, ये सब तो हैं, लेकिन एक और उसमें है। तो कौन सा है वो? ये है नियो बैंक। ठीक है, नियो बैंक है। ओके, याद रखना। आगे देखते हैं, आवेदनों की समीक्षा करने और नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो कौन है भाई जो करेंगे इसका नेतृत्व? तो अनिर्बान सिंह है क्या? पीवी लक्ष्मी, पी वासुदेवन या फिर एन नारायण? तो कौन है भाई इसका करेंगे अनिर्बान सिंह। ठीक है, चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ अमेरिकी सदस्य कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी को और बढ़ाने के लिए अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कौन ने किया है? ये पंजाब सरकार ने किया है। ठीक है, पंजाब सरकार ने किया है। बसंत कुमार मिश्रा को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन द्वारा प्रदान किया गया न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वो किस राज्य के हैं? बसंत कुमार मिश्रा नाम है इनका। ये किस राज्य से हैं? तो ये भैया उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं बसंत कुमार मिश्रा। क्या मिला इनको? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन की तरफ से न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बंधक गारंटी समर्थित गृह ऋण के लिए किस कंपनी ने भारतीय बंधक गारंटी निगम के साथ भागीदारी की है? तो किसने की है? ये किया है आईसीआईसीआई ने हाउसिंग, एचडीएफसी ने क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस या राष्ट्रीय आवास बैंक? तो किसने किया है भाई? ये काम किया है क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस ने। ठीक है, भारतीय बंधक गारंटी निगम के साथ। किस देश की नौसेना के जहाज एजादर के साथ भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर है समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो फिजिक, अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून। ये है किसकी है? फिजिक है क्या? अल्जीरिया की है, अल्जीरिया का है एजादर। ठीक है,
किस बैंक ने महिला हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किस बैंक ने बनाया है स्मृति मंधाना और रानी रामपाल को, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं और एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो किसने बनाया है? ये बनाया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक बनाए गए, कौन बने? भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं भाई? ये बने हैं सुमन शर्मा। ठीक है, सुमन शर्मा। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 12वां डिफेंस एक्सपो की मेजबानी कौन कर रहा भाई? तो ये गुजरात में होगा, गांधीनगर कर रहा है इसका मेजबानी। ठीक है, 2022 वाले का। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है, याद रखना। ओके। और केवड़िया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी इन्होंने। कौन सा देश प्लास्टिक संधि विकसित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? कौन सा देश है जो प्लास्टिक संधि विकसित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है थाईलैंड, भारत, सिंगापुर, यूएई। तो कौन है इसमें? इंडिया है क्या? भारत ही है इसमें। ठीक है, भारत इसमें शामिल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 48वां स्थान कि 42वां? 42वां स्थान है ना भारत का 42वां स्थान है। ओके। 113 के साथ यूएस सबसे ऊपर है, उसके बाद आता है नंबर चीन का और जापान का। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा याद रखना, यूएस, चीन, जापान। ठीक है, भारत का 42वां स्थान। किस देश ने पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली डाबूस को पेटेंट प्रदान किया? डाबूस को पेटेंट दिया किसने? ये दिया भैया दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सीरीज सी फंडिंग राउंडिंग के साथ यूनिकॉर्न क्लब के में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है? तो कौन बना? कॉइनसीडीएक्स, कॉइनबेस, वजीरेक्स, बिनेंस। तो ये है कॉइनसीडीएक्स, कॉइन डीसीएक्स है। ठीक है, कॉइन डीसीएक्स है, याद रखना इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्केट कैप के हिसाब से कौन सी कंपनी चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई? चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी जो कि मार्केट कैप के हिसाब से है? वो है HCL। HCL बनी है, चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को सरकारी व्यवसायों से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया? एजेंसी बैंक के रूप में किसको? कर्नाटक बैंक, कोटक महिंद्रा, करूर वैश्य या फेडरल बैंक? तो किसको किया भाई? इन्होंने कर्नाटक बैंक को किया। ठीक है, कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया एजेंसी बैंक के रूप में। अगस्त 2021 में नाबार्ड ने गोवा सरकार को IRDF सहायता के तहत कितनी राशि मंजूर की है? नाबार्ड ने गोवा सरकार को दी है। तो कितना पैसा दिए भैया? ये दिए हैं 188.81 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए 188.81। परिवहन से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन लाने के लिए परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाओं को शुरू करने वाली देश की पहली सरकार कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बनी है? तो दिल्ली बनी ना, दिल्ली सरकार ने ऐसा काम किया है। ठीक है, परिवहन से संबंधित। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर का नाम क्या था? टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था उसका नाम क्या था? एथनाफ्योसो, फुआ मिराटोइवा, विनीसियस और टॉम। तो कौन था? मिराटोइवा था ना। हाँ, मिराटोइवा था। ठीक है, मिराटोइवा था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने अभ्यास का नेतृत्व किस देश की नौसेना ने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था भाई? ये किया था अमेरिकी नौसेना ने। ठीक है, अमेरिकी नौसेना ने इसका किया था। नाम क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास। ठीक है, भारतीय नौसेना ने भी इसमें भाग लिया है, नेतृत्व किया था यूएसए ने। न्यूज ऑन एयर ऐप है पर एयर लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता पर नवीनतम विश्व रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा देश इसमें सबसे ऊपर है?
ठीक है, तो इसमें कौन सबसे ऊपर होगा भाई? फिजी, फिजी लिखा है, फिजी है ये, ठीक है, फिजी सबसे ऊपर है। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प हथकरघा निगम ने दुनिया भर के ग्राहकों को और स्थानीय कारीगरों शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री प्रचार के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ इन्होंने किया भाई? ये फ्लिपकार्ट के साथ किए हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने किया समझौता। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर हुआ अभी, देखिए भारत का तो 122वां स्थान है, लेकिन इसमें सिंगापुर जो है सबसे ऊपर है, ठीक है, युवा विकास सूचकांक में भारत 122, सिंगापुर सबसे ऊपर है, फिर चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान, नाइजर अंतिम स्थान पर रहे हैं। तो सबसे नीचे नाइजर होगा, है ना, फिर अफगानिस्तान, फिर सूडान दक्षिणी, फिर मध्य अफ्रीकी, फिर चाड। भारतीय रिजर्व बैंक ने करनाला नगरी शहरी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। करनाला पंजाब में होगा नहीं, करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया। यह बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ये खारघरी, रत्नागिरी, रायगढ़ में है, ठीक है, रायगढ़, महाराष्ट्र में रायगढ़ में है। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने भाई? इनका नाम क्या है? इब्राहिम राइसी, इब्राहिम राइसी नाम है इनका, ठीक है। एनटीपीसी उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एनटीपीसी उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में हुआ है। तो ये विकास भल्ला है क्या? बीएस भट्ट हैं, आर.के. बिश्नोई, रुद्राक्ष खन्ना। तो कौन है भाई? ये हैं आर.के. बिश्नोई, आर.के. बिश्नोई है, ठीक है। स्काई ट्रैक्स की वार्षिक रैंकिंग में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा? स्काई ट्रैक्स की वार्षिक रैंकिंग हुई है जारी, इसमें किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बनाया गया भाई? नरीता है क्या? टोक्यो, हनेडा, सिंगापुर चांगी, हमद। तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भैया याद रखना, ये दोहा में है। दोहर कहाँ? दोहा कतर, कतर की राजधानी है दोहा, तो याद रखना। कौन है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्न में किसने देश में दिवालियापन के क्षेत्र में एक शोध पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारतीय दिवालियापन बोर्ड के साथ हाथ मिलाया? तो किसने मिलाया भाई? एनआईसी ने ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाथ मिलाया ऐसा। अक्टूबर 21 में कौन सा देश पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी? पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होने वाला है अक्टूबर 2021 में। इसकी मेजबानी कौन करेगा भाई? तो ये भारत करने वाला है ना, तो ये भारत करेगा भैया, याद रखना, भारत करेगा। विषय क्या है? विषय है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। विषय भी याद रखना, डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, याद रखना ये। पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लक्ष्य समूह के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए विकसित किए गए हैं? तो ये है भैया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में किस राज्य सरकार के आईटी विभाग ने एआई गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो ये तेलंगाना सरकार का है आईटी विभाग, ठीक है, तेलंगाना सरकार का आईटी विभाग है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, करण जौहर। तो कौन है? जॉन अब्राहम है भैया, ठीक है, याद रखना, जॉन अब्राहम है। निम्नलिखित में से किसने विदेशी राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय यूके के साथ भागीदारी में स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया? किसने किया है? सिडबी ने किया ना, सिडबी ने किया भाई। अपने वैश्विक अभियान युवा बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना के लिए यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त होने के बाद बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए एक पहल को किसने हरी झंडी दिखा दी है? तो ये कौन दिखाया है? आयुष्मान खुराना ने दिखाया ना,
आयुष्मान खुराना है, याद रखना, इवॉक के लिए है। किस राज्य ने संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल निकासी आदि जैसी भ्रामक सेवाओं को कवर करने के लिए ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया? किसी ने किया है? तो किसने किया है? ये गुजरात सरकार ने किया। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भैया विजय रूपानी, ठीक है, याद रखना। नीरज चोपड़ा के पहले ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण को सम्मानित करने के लिए भारत में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस भी मनाया जाएगा, अब ये भी याद रखना है, ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाएगा। द बायोग्राफी ऑफ ए फेलेड वेंचर, द बायोग्राफी ऑफ ए फेलेड वेंचर डिकोडिंग सक्सेस सीक्रेट्स फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स ऑफ ए डेड स्टार्टअप पुस्तक के लेखक कौन है? माणिक सचदेवा, सुरेश बिंदल, जिनके मेहता, प्रशांत देसाई। तो कौन है भाई? तो ये हैं प्रशांत देसाई हैं भैया। वीरेंद्र सहवाग, पूर्व भारत के वीरेंद्र सहवाग ने एवरस्टोन ग्रुप के एक वरिष्ठ निदेशक प्रशांत देसाई द्वारा लिखित इसका विमोचन किया था। किसने? वीरेंद्र सहवाग ने किया था, ठीक है। अगस्त 2021 में भारतीय निर्यात आयात बैंक ने भारत से रक्षा वस्तुओं की खरीद के किस देश को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एक समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया भाई? ये किया है मॉरिशस के साथ, ठीक है, मॉरिशस के साथ हुआ। तो भारत ने किस देश के साथ क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ किया भाई? ये हुआ है अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के बीच में, यूएसए। केंद्र ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को कब से अधिसूचित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है? कब से? ये होगा 1 जुलाई 2022 से, ठीक है, 1 जुलाई 2022 से। जैसा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सूचित किया गया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कितने राष्ट्र के कुल बजट पर डीप ओशन मिशन के लिए कितना पैसा जाएगा? ये जाएगा 4077 करोड़, 4077 करोड़। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी? ये किसने लिखा भाई? केजे अल्फोंस, की सुरेंद्रन, एन राधाकृष्णन, टी रमेश। तो कौन लिखे हैं? किसने लिखा भाई इस किताब? केजे अल्फोंस ने लिखा है, ठीक है, ये किताब याद रखना। 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, एक्सेलरेटिंग इंडिया। किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी पाकिस्तान ने किया है? ये तो आप सबको पता होगा भैया। 290 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी, ये भी याद रखना। द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कीर्ति सचदेवा, सृष्टि गाबा, ब्रिशा जैन, श्रुति जोशी। तो कौन है? ब्रिशा जैन ने लिखा है इसे, ठीक है, ब्रिशा जैन ने लिखा है, कोलकाता के रहने वाली है ये। अजय कुमार भल्ला को किस पद के लिए 1 साल का विस्तार दिया गया? किस पद के लिए भाई? अजय कुमार भल्ला को केंद्रीय शिक्षा सचिव बने, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के सचिव। तो किसके बने हैं ये बने हैं केंद्रीय गृह सचिव बनाए गए। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो किसने की भाई? किस राज्य सरकार ने? ठीक किया महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। अब याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न था, उसका नाम हो गया ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 3 साल के विस्तार हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष साक्षी गुप्ता, प्रीति वर्मा, रेखा शर्मा, मीनू गुलाटी। तो रेखा शर्मा बनी है, इनको भी याद रखना, ठीक है। इसे भी क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मालाबार अभ्यास किया है। मालाबार अभ्यास हुआ है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये देखिए, खुले समावेशी इंडो पैसिफिक और एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर देने के साथ क्वाड देश भारत, अमेरिका, इन दोनों ने मिलकर इस सबने क्या किया है? ये किया है। तो कहाँ पर? अरब सागर में किया है ये काम, ठीक है। मालाबार कहाँ है? मालाबार ये है ना आपका, ये केरल वाला तट, ठीक है। अगस्त 2021 में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई बैंक ने दिया है। किस राज्य के लिए दिया है?
तो दिया भैया महाराष्ट्र के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए दिया है ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए। विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम क्या रहा है? तो थीम क्या रहा है भाई? ये रहा है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, यही इसका थीम रहा है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, और कब मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया गया है। इसका थीम था किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम क्या था भाई? कमलेश कुमार पंत, रवि कुमार पंडित, शिवराज धैया, विक्रम भानु। कौन थे? किनको बनाया गया? तो ये बनाया गया भैया कमलेश कुमार पंत को, ठीक है, कमलेश कुमार पंत को। होम इंटीरियर कंपनी है होमलैन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, होमलैन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है भैया MS धोनी, MS धोनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर। आयुर्वेद में दुनिया का पहला बायो बैंक खोला गया, आयुर्वेद में दुनिया का पहला बायो बैंक खोला गया। तो कहाँ पर खोला गया है? पुणे में, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में। तो ये भैया नई दिल्ली में खोला गया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में ही खोला गया है, ठीक है, दिल्ली में। अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम का पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ है भारतीय नौसेना और एक देश और। तो कौन सा देश है? अल मोहद अल हिंदी 2021। 2 देश हैं, तो पहला तो भारत है, दूसरा सऊदी अरब है, ठीक है। अल मोहद अल हिंदी। लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल आयोजन में कांस्य पदक जीता? लवलीना बोर्गोहेन किस में जीती हैं ये? बॉक्सिंग, वेल्टरवेट, ताइक्वांडो, आधुनिक पेंटाथन, ट्रायथलॉन। तो किस में इन्होंने जीता है भाई? ये जीती हैं वेल्टरवेट बॉक्सिंग में, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम ओलंपिक में देख लेते हैं क्या क्या है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्वर्ण पदक, रवि कुमार दहिया कुश्ती 57 किलोग्राम रजत, मीराबाई चानू भारोत्तोलन 49 किलोग्राम रजत, PV सिंधु महिला एकल बैडमिंटन कांस्य, लवलीना बोर्गोहेन महिला वेल्टर वेट बॉक्सिंग कांस्य। हॉकी, भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक जीती। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। 41 वर्षों में इस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक है, याद रखना। बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक जीते, ठीक है। तो लिस्ट भी हमें याद रखनी भैया। आर्ट, सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स, फिल्म एंड हिस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये भैया रोचोना मजूमदार। आर्ट, सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स, फिल्म एंड इंडस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी, रोचोना मजूमदार, ठीक है, इसके लेखक। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच, भारतीय नौसेना और UAE के संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास हुआ जायद तलवार। तो जायद तलवार किसके किसके बीच हुआ? सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि भारत के बीच हुआ और UAE के बीच हुआ। तो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भैया अबू धाबी के तट पर, ठीक है, अबू धाबी में हुआ है जायद तलवार, ठीक है। इसमें देखिए 42 MK, देखिए सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर के साथ INS कोच्चि ने भी इसमें भाग लिया था, ठीक है। फारस की खाड़ी में तैनात हैं ये सब, अबू धाबी में हुआ है। नवोदित फिनटेक उद्यमियों को उद्योग के विशेषज्ञों, उद्यम पूंजीपतियों द्वारा सलाह देने में मदद करने के लिए किस बैंक ने एक अनूठा कार्यक्रम, कौन सा? इक्विटेक। इक्विटॉक किसने शुरू किया? सबसे बड़ी बात यह है। तो इक्विटॉक भैया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टीम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम अवार्ड जीता है? किसने जीता ये? किस भारतीय टीम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम पुरस्कार अवार्ड जीता है? तो किसने जीता भाई? ये जीता है थ्रॉटल मोटर्स ने, सॉफ्टवर्क ने, रशांत इनोवेशन ने। तो किसने जीता भाई? तो आपको पता होना चाहिए, क्या मैं पता है, सॉफ्टवर्क ने जीता है, ठीक है।
सॉफ्टवर्थ ने जीता है। कैबिनेट सचिव के रूप में सरकार द्वारा किसी एक वर्ष का विस्तार दिया। कैबिनेट सचिव बने हैं, इनको 107 साल का विस्तार दिया गया। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया राजीव गौबा, राजीव गौबा को। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया इन्होंने? अब भैया कर दिए हैं 10 से 20। ठीक है। तो ये हो गए सारे प्रश्न कंप्लीट, और इसी के साथ वीडियो भैया ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बीपीएससी प्री, आरओ प्री और बिहार सीडीपीओ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो इसकी फ़ीस बहुत कम है, बहुत नॉर्मल फीस है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।